हाय, दिस इज़ द दीपक फ्रॉम एडी अब्रॉड चैनल्स। आज जो मसला बना है स्किल पास माल्टा को लेके, जो आज बहुत आजकल इतना ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो उसके लिए हम थोड़ा आपको एक बार फिर वीडियो में बताएंगे कि स्किल पास एक्चुअल में है क्या और उसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं। और जो हमारे साथ आज मेरे साथ आप देख रहे हो मेरे दोस्त हैं, इनका नाम संतोष कुमार सिंह है और ये कोलकाता से बिलोंग करते हैं। और संतोष जी, पहले आप अपने बारे में बताइए, आपको माल्टा में कितना टाइम हो गया इधर? माल्टा में करीबन 2 साल से ऊपर हो गया, 2.5 साल होने चला। और अभी रिसेंटली मैंने स्किल पास का जो काम है वो किया हूँ, जो कि इनके चैनल के थ्रू से। तो इस विषय में थोड़ी सी बात करना है जो कि आपकी बहुत सहायता हो जाए कि किस तरह से स्किल पास टफ़ है कि इजी है और किस तरह से आप उसको अच्छे से कर सकते हो। और मुझे ये बताइए, सबसे पहले जो मेन क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ, ये स्किल पास है, ये लॉन्च क्यों किया गया है एक्चुअल में, जो इसकी रियलिटी क्या है? स्किल पास ये लॉन्च किया गया है कि कहीं से भी दूसरे कंट्री से भी बहुत सारे बंदे आते हैं काम करने के लिए, ठीक है। उसमें कुछ तरह के फेक डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, और नहीं तो दूसरी बात है कि वो स्किल उतना होता नहीं है। जिस वजह से हायर कर लेते हैं, जब वो जो होटल में काम करते हैं, किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हैं, उसमें दिक्कतें होती हैं, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होता है और उसमें स्किल उतना होता नहीं है। इस वजह से वो टर्मिनेशन भी करते हैं और साथ साथ बड़े हैरेसमेंट भी होते हैं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के दोनों के बीच में। इसलिए स्किल पर इसलिए लॉन्च किया गया कि क्योंकि इंग्लिश का भी कम्युनिकेशन हो जाए, जो कि माल्टा के आने के बाद भी एक एम्प्लॉय और जितने भी गेस्ट है उससे अच्छे से कम्युनिकेशन कर पाए और स्किल भी डेवलप हो पाए, इसलिए किया गया है। इसके कारण सबसे मेन रीज़न यही है। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि आपने इसका टेस्ट दिया, आपको क्या लगता है कि ये स्किल पास होना चाहिए था माल्टा में या नहीं? मैं तो बोलूँगा कि ठीक है, स्किल पास होना चाहिए था, पर यह बात यही है कि अगर कोई भी कंपनी हायर करता है स्किल पास के दौरान, तो टेस्ट अच्छे से लेना चाहिए। जो कि ये एफिलेटेड गवर्नमेंट है, मतलब पूरी तरह से गवर्नमेंट नहीं है, ये प्राइवेट कंपनी गवर्नमेंट को मिला के ये हुआ है। पर लेकिन ठीक है, जांच पड़ताल करना यह बहुत ज़रूरी है, एक तरह से ये ठीक है, स्किल पास होना ज़रूरी है। हाँ, तो अभी जो इनके स्किल पास में जो क्वेश्चन होते हैं, पहले तो ये बताइए जी, जो स्किल पास है ये एआई जनरेटेड है या फिर ये इसको कोई नुमाइंदा, जो उसका कंपनी का नुमाइंदा कोई इसको देखता है जब मोनिटाइज करते हैं रियल में, या फिर एआई है? उसके बारे में आप कुछ बताएं पहले। पहले मैं शुरुआत करता हूँ, जो एआई जनरेटेड ये रिसेंटली ये वर्ज़न अपलोड हुआ है, इसको अपग्रेड किया गया है कि एआई वर्जन। जो स्टार्टिंग में उतना नहीं था, एआई उतना मतलब उतना वर्जन डेवलप नहीं था, बट अभी ज़्यादा उसका वर्जन डेवलप किया गया है और पूरी तरीके से अब एआई जनरेटेड है। और इसको टेस्ट करने के लिए बहुत सारे उसका फेजेस है वो कंप्लीट करना पड़ता है, और कंप्लीट करने के बाद जो आएगी प्रोसेस है जो कि वो हो जाता है। तो अभी जो लोगों के सबसे ज़्यादा जो मेन क्वेश्चन है कि स्किल पास में कौन कौन से क्वेश्चन आंसर होते हैं, क्या क्या उसमें मतलब पूछा जाता है, इंग्लिश को लेके या माल्टा को लेके, लैंग्वेज को लेके, या आपका जो प्रोफेशन है, आप जैसे शेफ़ हो, आपके डिपार्टमेंट को लेके कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं? तो उसके बारे में थोड़ा बताइए प्रॉपर तरीके से कि एक्चुअल में है क्या, कौन से क्वेश्चन होते हैं, पूरा गाइड करें ज़रा। स्किल पास जो आप करना चाहते हो वो थोड़ा सा इजी या थोड़ा सा टफ़ है। इजी थोड़ा उनके लिए है कि पहले फ़ेज़ में आता है कि जो माल्टा के बारे में आपको बताना पड़ता है, या उसके उसके बीच में माल्टा कुछ लैंग्वेज होता है, फ्रेजेस होता है, वो आपको बताना पड़ता है, जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंडिया के बाहर हो तो माल्टा के बारे में आप अच्छे से जान नहीं पाओगे, तो आपको स्टडी करना पड़ेगा, फिर जाके आप एग्ज़ाम के लिए अपेयर हो सकते हो। पहले माल्टा के बारे में जानना पड़ता है, फिर माल्टा के जानने के बाद कुछ आपको उसके बाद आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन है, आपको इंग्लिश कैसा है वो आपको बोलना पड़ता है, जो कि उसे एग्ज़ाम देना पड़ता है। इसके बाद आप टेक्निकल राउंड में आते हो। टेक्निकल जो भी आपका प्रोफेशन है, जैसे कि मेरा प्रोफेशन किचन है, शेफ़ हो, तो मेरे टेक्निकल क्वेश्चन आएंगे। तो अपेयर होने के बाद, सब कुछ हो जाने के बाद, तो आप उसमें पास हो जाओगे। बस इसके बाद जो आगे की प्रोसेस है। पर मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि वो इतना ईजी नहीं है। पहले बहुत ईजी था, अभी थोड़ा और टफ हो गया है, ठीक है। तो आपको अगर कोई भी तरीके से आपको करना चाहते हो, खुद करना चाहते हो, तो बहुत अच्छी बात है। आपको उसमें स्टडी करना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप इस एग्ज़ाम में अपेयर हो सकते हो। इसमें भी बहुत तरह की दिक्कतें हैं। आप एक बार फेल हो जाते हो तो फिर से आपको कम से कम आपको फिर से वो ख़रीदना पड़ता है। आपको ख़रीद के फिर आपको अप्लाई करना पड़ता है, फिर एग्ज़ाम देना पड़ता है, ठीक है। तो इससे अच्छा होगा, अगर खुद से करना चाहते हो तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अच्छे से पढ़ाई करने के बाद इसके बाद एग्ज़ाम दीजिए। अगर आप खुद पे कॉन्फिडेंट नहीं है
ठीक है। तो हमारे जो दोस्त का जो चैनल है, आप उस पे इन्फॉर्म कीजिए, वो आपकी हर तरीके से सहायता करेंगे, जैसे मुझे किए हैं, ठीक है। और मैं जिस तरह से जिस तरीके आपकी जो पहली जो फेजेस है, जैसे कहते हैं आपका माल्टा के बारे में है, तो ये चैनल के थ्रू से मुझे थोड़ा सा हेल्प किया है। और टेक्निकल राउंड में तो क्योंकि मुझे किचन में अच्छे से आता है तो मैं किया हूँ। जिसको टेक्निकल राउंड में भी दिक्कत है, वो भी इस चैनल के थ्रू से आप इन्फॉर्म कीजिए, वो भी आपको हेल्प और गाइड करेंगे। तो आप थोड़ा सा एग्जांपल दे के बताइए उनको कि कैसा क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि माल्टा के बारे में आपको जानना है, तो माल्टा को वाटर को क्या कहते हैं उसको माल्टीस लैंग्वेज में। इसके बाद कुछ ऐसे आएंगे कि वेलेता के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बताइए, गोज़ो के बारे में कुछ बताइए, यहाँ का सिनेरियो कैसा है, यहाँ का कल्चर कैसा है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ये थोड़ी सी ट्रिकी एंड डिफ़िकल्ट है, ठीक है। हाँ, तो ये मेरा एक और क्वेश्चन है कि जहाँ जो लोग काम करते हैं, इटली से भी काम करते हैं और इंग्लैंड से भी काम करते हैं, बहुत बहुत सारी कंट्रियों से इधर लोग काम करते हैं माल्टा में, और उनके लिए भी ये स्किल पास चाहिए, या फिर ये सिर्फ अपने एशियन से इंडिया, पाकिस्तान, बांग्ला, नेपाल, या इनके लिए चाहिए? नहीं, इनके लिए नहीं चाहिए स्किल पास। बेसिकली ये दूसरी कंट्री से है, क्योंकि ये यहाँ का जो है, जो रेसिडेंसी है, जो इटली से आते हैं वो खुद का रेसिडेंसी है, उनके लिए कोई स्किल पास नहीं चाहिए, क्योंकि उसका पासपोर्ट ही खुद स्ट्रांग है, उसके लिए कुछ नहीं चाहिए। उसको जैसे एक फॉर्मेलिटीज़ है जो कि फॉलो करना पड़ता है माल्टीज थ्रू की वजह से, बस नॉर्मल है, उसके लिए नहीं चाहिए उनको। हाँ, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं हमें, क्योंकि हम भी ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे। तो यही है कि आपने जो अभी सुना है कि कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं। ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी कोर्स नहीं है और ज़्यादा इजी भी नहीं है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप माल्टा के बारे में फिर सोचो भी मत होटल इंडस्ट्री में आने के लिए। हाँ, अगर आप कहीं और कंस्ट्रक्शन में आना चाहते हो, वेयर हाउस में आना चाहते हो, या सुपरमार्केट में आना चाहते हो, तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हो। उसके लिए वैकेंसी बहुत सारी अवेलेबल है। मगर अगर आप होटल इंडस्ट्री में आना है तो उसके लिए स्किल पास मैंडेटरी है, जो 100% नहीं है, 1000% जो है उसका मैंडेटरी है। क्योंकि अगर आप स्किल पास कर लेते हो, फिर उसका फेज़ 2 आपको माल्टा में भी देना पड़ेगा, ठीक है। उसका मीनिंग क्या, अगर आपने चीट करके भी किया तो उसको दोबारा आपको एक बार फिर मोनेटाइज करेंगे आपको फेस टू फेस उधर। तो मैं तो यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी कंट्री में आते हो, पहले सोच समझ के आओ, उसके लिए थोड़ा स्टडी करके आओ, तो फिर जाके कोई कदम उठाओ। बाकी बहुत सारी कंट्रियाँ ऐसी हैं जो इजीली वीज़ा देती हैं, उनके लिए ट्राई कर सकते हो। ज़रूरी माल्टा भी नहीं है। तो बाकी आपने जो देखा स्किल पास के जो क्वेश्चन है, जो आंसर है, क्या क्या होता है, जो रियलिटी है, ये रील नहीं है, ये बिल्कुल रियल है, ठीक है। और आप इस पे देख सकते हो। अगर आपको कुछ पता नहीं चलता, आप हमारे इंस्टाग्राम पे आके हमें डीएम करो। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग एडी अब्रॉड। थैंक यू।